चलो देखते हैं। A can do 50% more work as B can do in the same time। यहां पे 50% मोर वर्क कहने का मतलब क्या होता है? देखो 50% को फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि A जो है वो 50%, अगर मैं मान लेता हूं B 2 यूनिट काम करता होगा तो A जो है वो कितना काम करेगा? 3 यूनिट। ये बात समझ में आया या नहीं आया? समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि A 50% मोर इफिशियंट है। अब क्या बोल रहा है? B alone can do the piece of work in 20 days, यानी कि कितना हो गया? 40 यूनिट काम। भाई 20 घंटे में ये काम कंप्लीट करता है, 1 घंटे में 2 यूनिट करता है, तो टोटल काम कितना हो गया? 40 यूनिट। ठीक है, A with the help of B can finish the same work in how many days? तो बताओ दोनों मिलके A प्लस B मिलके कितने काम कर देंगे? 5 यूनिट काम कर देंगे। और हमारे पास टोटल काम कितना है? 40। तो 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8 आवर्स। 8 आवर्स में क्या हो जाएगा? ये काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन करने के पहले एक बात समझ लो, जितना काम उतना पैसा। ठीक है, ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जाता हूं और मेरे साथ आप लोग हो काम करने के लिए। ठीक है, मेरे वर्कर हो, मान लेते हैं। ठीक है, मेरे वर्कर हो, मेरे अंदर काम कर रहे हो। तो एक बात सोचो, मैं अगर ज्यादा काम कर रहा हूं तो मैं जो शेयर आएगा पैसे में उसमें मैं ज्यादा लूंगा। समझ रहे हो ना बात? कम काम किया माज ने तो उसको पैसा भी कम मिलेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करो। 2 मिनट का टाइम करो। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे क्या बोल रहा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है वो 10 डेज में काम को कंप्लीट करता है। बी कैन डू इन 15 डेज। दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज एंड द रेस्ट वर्क डन बाई। ठीक है, देखो अगर मैं दोनों का एलसीएम निकालूंगा टोटल वर्क डन निकालने के लिए तो कितना है? 10 और 15 का एलसीएम 150, 60 आएगा। इसका मतलब ये कितना है? 6 यूनिट और ये 4 यूनिट काम करता है। ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या बोल रहा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। देखो ये दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? 10 यूनिट। और ये काम कितने दिन तक करते हैं? 5 दिन तक करते हैं। यानी कितना काम कंप्लीट कर दिया? 50 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम कितना था? अच्छा ठीक है, 30 पे भी हो जाएगा, 60 पे भी हो जाएगा। मैं 30 पे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, 30 पे भी हो जाएगा।
अच्छा यहां पे कितना हो गया 50 यूनिट, बच कितना गया 10 यूनिट हो गया। अब बोल क्या रहा है कि ये जो सी है, सी जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहा है 2 दिन में। इसका मतलब सी का वर्क डन कितना आ जाएगा 5 यूनिट। मतलब ए जो है वो 6 यूनिट करता है, बी जो है वो 4 यूनिट करता है एंड सी जो है वो 5 यूनिट करता है। इफ दे गेट 450 फॉर द होल वर्क, हाउ शुड दे डिवाइड द मनी? ठीक है, चलो अब जरा कैलकुलेट करते हैं। ए जो है कितने दिन काम किया है 5 दिन काम किया है। ए 5 दिन काम किया है ना, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ठीक है, 6 यूनिट के अकॉर्डिंग इसने कितना काम किया होगा 30 यूनिट। बी ने कितना किया होगा 4 इंटू 5 20 यूनिट, और सी ने कितना काम किया है 10 यूनिट। 5 को 2 दिन से किया है, 10 यूनिट काम किया है। तो इनका काम का जो रेशियो है वो क्या है 3:2:1। ये बात समझ में आया? इनका जो काम का रेशियो है वो क्या है 3:2:1। तो ऑब्वियस सा बात है कि मनी भी इसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। टोटल कितना है 450। तो हम लोग क्या करते हैं 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 450। भाई ये कितना हो गया 6x इक्वल टू 450, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 75। तो देखो ज्यादा डीप में मत जाना, एक ही ऑप्शन है जिसमें 75 दिख रहा है यहां पे, तो यही होगा। ठीक है, वैसे कैलकुलेट करके देख लो, 3 इंटू 75 करोगे तो 225, 150 और 75 होगा। लेकिन इतना करना क्यों है, हमें तो टिक लगाना है ना, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ अब बात कर रहे थे कि मैंने देखो यहां पे एलसीएम होना क्या चाहिए था 30 होना चाहिए था, लेकिन मैंने 60 ले लिया था। तो एक बार मैं 30 से भी सॉल्व करके दिखाता हूं। ये वाला बात समझ में आ गया? मैं 30 से सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो एक बार जरा याद हो तो बताना, ए कितने दिन में कर रहा था? ए कितने दिन में कर रहा था 10 दिन। ओके मैं आ रहा हूं। बी कितने में कर रहा था? एलसीएम कितना 30, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, अच्छा ये दोनों ने काम कितने दिन तक किया था 5 डेज तक। 5 यूनिट है ना, 3 और 2 5, यानी कितना हो गया 25 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। बच कितना गया 5 यूनिट काम बच गया, जो कि सी ने 2 दिन में कर दिया था, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 2.5 यूनिट। बोलो समझ रहे हो बात? यानी कि हमारे पास काम का रेशियो आया ए 3 यूनिट करता है, बी 2 यूनिट करता है और सी 2.5 यूनिट करता है। यहां तक आया है। अब देखो इसने टोटल काम कितना किया है 3 इंटू 5 15 यूनिट, इसने कितना किया है 2 इंटू 5 10 यूनिट, और इसने कितना किया है 5 यूनिट काम। इनके काम का रेशियो निकालो। इनके काम का रेशियो देखो 5 से कट करोगे तो क्या आ जाएगा 3:2:1, और इसके आगे सेम बात है। समझ रहे हो बात? तो आप अगर 120 भी लेते तो भी आपका आंसर सेम आता, उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे कुछ बनते जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ट्राई करो। सॉल्व करें। देखो रमेश इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सुनील।
भाई मैंने पहले भी कराया ऐसा क्वेश्चन, सुनील को क्या मान लो कि वो कितना काम करता है, 1 यूनिट, तो रमेश कितना करता होगा, गुड, रमेश कर रहा है 2 यूनिट। अब क्या बोल रहा है, एंड फिनिशेस अ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स लेस देन सुनील। मतलब कि सुनील अगर मान लेते हैं x आवर्स लेता है, तो ये कितना लेता होगा, लेकिन दोनों काम क्या कर रहा है, सेम ही कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। ये क्या हो गया x, ये कितना हो गया 2x माइनस 6, इस x को इधर लेके गए तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, x इक्वल टू आ गया कितना, 6। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कुड कम फिनिश द जॉब। 6 घंटे में 1 यूनिट के हिसाब से काम करता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 6 यूनिट। समझ रहे हो बात को, ठीक है। और बोल क्या रहा है, दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 3 यूनिट्स, तो टाइम कितना लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नोट कर लो, इसके बाद वाला क्वेश्चन एक और करते हैं। नेक्स्ट ट्राई करो, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट फिर भी। Twelve men, 15 women or 18 boys can do a piece of work in 15 days of 8 hours each. Find how many men assisted by 5 women and 6 boys will finish the same work. देखो ये क्वेश्चन मैं करके दिखा दे रहा हूं। 12 men 15 डेज काम करते हैं 8 आवर्स ईच, या फिर 15 वुमेन 15 डेज काम करती है 8 आवर्स ईच, या फिर 18 बॉय 15 डेज काम करते हैं 8 आवर्स ईच। तो जो काम होता है वो इक्वल होता है, समझ रहे हो यहां तक, ठीक है। तो यहां पे देखो 15 15, इसको तो हटा ही दो, और अगर चाहो तो 3 से भी कैंसिल कर दोगे, तो ये 4, ये 5 और ये 6, मतलब कि हमारा आ गया 4 men इज इक्वल टू 5 women इज इक्वल टू 6 boy। अब 4 5 6 का, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो जरा समझ लो। 4 5 6 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, ठीक है, 60 होता है। तो क्या करो, 60 से सबको डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 12 और ये कितना आ गया 10। इसका मतलब क्या होता है, आप जरा ध्यान से समझना। मेन, वुमेन और बॉय के वर्क करने का रेशियो है 15:12:10। ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी कि एक मेन 15 यूनिट काम करता है, एक वुमेन 12 यूनिट काम करती है, और बॉय जो है वो 10 यूनिट काम करता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड हाउ मेनी मेन असिस्टेड बाय 5 वुमेन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन को मैं मान लेता हूं x। ध्यान से समझना, यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है, पहले समझ लो अच्छे से।
नंबर ऑफ मैन को क्या मान लिया, एक्स। तो एक मैन कितना काम करता है, 15 यूनिट, तो 15 इंटू एक्स, ये काम कौन करेगा, मैन करेगा। अच्छा, असिस्टेड बाई 5 वुमेन, 5 वुमेन, वुमेन कितना काम करती है, 5 इंटू 12, और एंड 6 बॉय, 6 इंटू 10, will finish the same work in 16 days and 9 hours। मतलब कि ये काम डन बाई 16 डेज एंड 9 आवर्स। कितना काम है टोटल, और टोटल काम इधर देख लो, टोटल काम कितना है, तो किसी भी एक का ले लो, कितना हो जाएगा, 12 मैन, यानी 12 इंटू मैन कितना है, 15 यूनिट, इंटू 15, और इंटू क्या है, 8 है। अब इसको आपको इक्वेट करना है। चेहरा देख के पता चल रहा है कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है इस वाले में, इसके पहले वाले तक क्लियर है, इसके पहले वाले तक सबका क्लियर है, इस वाले में दिक्कत है। देखो, अगर मैं बात करूं टोटल वर्क क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, क्योंकि तीनों के तीनों ही काम कर रहे थे। समझ रहे हो बात को? मेरा मन था मैंने मेन से किया, आपका मन हो तो आप बॉय से भी कर सकते हो, वुमेन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन के अकॉर्डिंग अगर टोटल काम देखो तो क्या होगा, 12 मेन, और मेन कितना काम करता है, 15, तो मैंने देखो क्या किया, 12 इंटू 15 इंटू 8, ये मेरा टोटल काम हो गया, जो कि मुझे किससे कराना है, 15 मेन, 12 वुमेन और 6 बॉय से कराना है। ठीक है, और ये क्या हो गया, अब जरा कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 15x प्लस 120 इंटू 16 इंटू 9 इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, 12 इंटू 15 इंटू 8। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूं, ये वाला लाइन जरा लिख लेना। हाँ, 16 9 कहां से आया, फिनिश द सेम वर्क इन 16 डेज एंड 9 आवर्स ईच। ठीक है, इस लाइन को जरा एक बार नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा सॉल्व इसे। इस लाइन को जरा नोट कर लो और मुझे डिक्टेट करा देना। कर लिया? चलो एक बार डिक्टेट करना क्या है, 15x plus 120 bracket में into 16 into 9 equal to 12 into 15 into 15 इंटू 8। 8। तो देखो 15x प्लस 120 इज इक्वल टू 12 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 8, और ये मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 2 जा, ये इसके साथ 6 बार में गया, ये देखो 3 5 3 5, यानी कि कितना हो गया ये 25, और 6 1 50, यानी कि 15x प्लस 120 इज इक्वल टू 1 50। समझ रहे हो? तो 15x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 मेन। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का? नोट कर लो, ये क्वेश्चन अच्छा था। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है, 1 से 1.5 मिनट देना पड़ेगा, तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आप टाइम दोगे। हाँ, तुम लिखना मत, तुम फोटो लो। सर आज समझ के करूंगा ना खुद से। ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। वैसे आज मैं चैनल पे डालूंगा यहीं से। ठीक है, आगे बढ़े।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम है, पाइप एंड सिस्टम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। रीड करो और अटेम्प्ट करो। क्या लगता है? कुछ तो लगता है। माज होगा, होना तो चाहिए। अहमद, कृतिका, ट्राई। और अब मैंग हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस में है। अच्छा, कैसे कर रहे हो ये मुझे अटेम्प्ट बताओ। आपका अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है अहमद? A plus B 6 मिनट ठीक। और फिर B 5 मिनट। बी 5 मिनट कहाँ दिया है? एक्स किसको लिया? ए को लिया, ए को एक्स लिया, ठीक है। फिर एलसीएम क्या आया? एलसीएम वगैरह नहीं लिया। हाँ, 6 और 5 का, 6 और 5 का एलसीएम लिया। अच्छा भाई देख लो, कुछ उल्टा है। देखो, दो काम मैं बताता हूं। हमें मतलब क्या है? हमें मतलब है टिक लगाने से। प्रैक्टिकली बात यही है, हमें मतलब क्या चीज़ से? टिक लगाने से है। +5 मिल जाए, सीईटी में अच्छे मार्क्स आ जाए, 95 के अबव रहे, हमें इससे मतलब है। ड्यू मिल जाए, है ना, इससे मतलब है। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है। हम लोग क्या करो कि यहां पे देखो क्या क्या बोल रखा है। इफ बी टेक्स 5 मिनट्स मोर देन ए, ठीक है, बी जो है वो ज्यादा लेता है ए से टू फिल द। तो सबसे पहली बात ध्यान से, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आप लोग कैसे, देखो मैं तो बोलता हूं मार्क्स मिलने के लिए कुछ भी करना पड़े कर दो, ठीक है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, ठीक है। इस लाइन को, चलो कृतिका इसका मतलब बताओ, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है। ए अगर x है तो b उससे 5 मिनट ज्यादा होगा। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे कम है ना, यहां पे कम है ना, यहां पे ज्यादा है और यहां पे ज्यादा है, तो दो ऑप्शन को तो ऐसे ही हटा दो। मेरी बात सुनो, हमें टिक लगाने से मतलब है, ठीक है। तो दो ऑप्शन को तो टाटा बाय बाय बोल दो। अब बच गया दो ऑप्शन, ठीक है। अच्छा भाई कर देते हैं। देखो एक पे ट्राई करेंगे, अगर मान लेते हैं ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये होगा दूसरे पे ट्राई मत करना। मेरे बात को समझो, 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन को निकाल के बाहर कर दिया, 2 ऑप्शन बचा, एक को चेक करेंगे कि सही है। अगर वो सही है तो टिक लगाए, नहीं लगाए तो दूसरों को टिक लगा दिए, उसको फिर चेक मत करना, क्योंकि उसके अलावा बचा क्या। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं इसको चेक कर रहा हूं। ए भाई 15 मिनट में करता है, बी 20 मिनट में करता है। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 60। ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 3। मतलब कि कितना आएगा? 60/7। 60/7 अगर करते हैं तो ये क्या बोल रहा है? 6 मिनट में काम कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये गलत है, तो सही क्या होगा? ये होगा। नहीं समझ में आया? आ गया? एक बार फिर से बताओ। सुनो, टोटल काम
60, दोनों मिलके कितना करता है 7 यूनिट करता है। तो भाई यहां पे कितना हो गया 60/7 हो गया ना, जो कि यहां पे क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलके कितने मिनट में करते हैं 6 मिनट में। इसको डिवाइड करके देखना 6 नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो एक बार फिर भी मन के शांति के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं, मन के शांति के लिए, ठीक है। ए 10 बी 15, एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया ना। ये कितना कर रहा है 3 यूनिट, ये कितना कर रहा है 2 यूनिट, दोनों मिलकर कितना कर रहा है 5 यूनिट। 30 डिवाइडेड बाई 5 6 मिनट सेटिस्फाई कर रहा है। मत चेक करना, मेरी बात सुनो, 2 को तो ऐसे ही निकाल दिया, एक गलत था निकाल दिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात खुद ही सोचो, मैं तुम लोगों को एक कंडीशन देता हूं कि तुम्हारे 100 परसेंटाइल आ गए जनरल टेस्ट में, ठीक है, 100 परसेंटाइल आ गए, तो तुम सेलेक्ट करोगे ना ये कॉलेज हटाओ, हाँ इधर इधर मन है मेरा जाने का, ऐसे सेलेक्ट करोगे ना। तो आप सेलेक्ट कर रहे हो, इस 4 में जरूरी नहीं है कि मजदूरी करना है भाई, 2 को तो ऐसे ही निकाल दिया, एक को चेक किया, बचा हुआ एक को टिक लगा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, उसके बाद मास को कहीं जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। एक बार ध्यान रखना यहां पे क्या लिख रखा है MT, यानी ये नेगेटिव वर्क डन होगा। निशांत अटेम्प्ट करो, हाँ चलो एक बार करते हैं, अपना अपना आंसर मैच कर लेना अगर आया है तो, ठीक है। ए जो है वो 5 आवर्स में फिल करता है और बी जो है वो 6 आवर्स में फिल करता है। सी जो है वो एम्प्टी करता है 12 आवर्स में। यहां पे ध्यान रखना एम्प्टी कर रहा है। देखो इन तीनों का एलसीएम निकाला होगा तो कितना 60 आया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये 12 लीटर मान लेते हैं, 12 यूनिट रहने दो, 12 यूनिट, ये 10 यूनिट और ये -5 यूनिट, क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, ये मैं पहले बोला है मैंने। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों को ओपन कर दिया तो देखो फिल कितना हो रहा है 10 + 12 कितना हो गया 22, लेकिन साथ में 5 का लीकेज भी तो है, 5 का लीकेज यानी काम कितना हो रहा है 17 यूनिट हो रहा है। अच्छा बोल क्या रहा है कितने टाइम में होगा, तो क्या हो जाएगा 60/17। ये जब करोगे ना डिवाइड तो ये कुछ आ जाएगा 39/17, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में भाई थोड़ा प्रिपेयर होके आना, ठीक है।